गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैं मॉर्निंग। इस फैमिली में आई थी मैम। मुझे शादी के जस्ट बाद एक बार कंसीव हुआ था, फिर उसके बाद वो मिसकैरेज हो गया था। 3 मंथ हुए वैसे ही। और जब से मुझे पीरियड्स आए, सीवियर पेन रहता था मुझे पीरियड्स में। और इतना ज्यादा होता था कि मुझे हमेशा उसके लिए पेन किलर अपने पास रखना पड़ता था, और 2 दिन तक मुझे उसको लेना ही पड़ता था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, मेरे को 5 साल हो गए थे शादी के, उसके बाद मैं अपने बैक पेन के लिए ज्वाइन हुई थी। पर मुझे पता, उसके लिए मैं तब तक बहुत ट्रीटमेंट ले रही थी कंसीव के लिए, कि 5 साल हो गए, अब तो कंसीव हो जाना चाहिए मुझे। काफी डॉक्टर्स को दिखाया, तो सारी हर महीने ट्रीटमेंट लेती थी, फिर भी साइकिल मेरे आ जाते थे। तो मैं पूछती भी थी कि क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल होती थी। बोलते थे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है। मैं उनसे पूछती भी थी कि मैम क्यों नहीं कंसीव हो पा रहा, मेरा सब कुछ तो नॉर्मल है। तो मैम जवाब कुछ भी नहीं मिलता था। वो बोलते थे कि और आगे ट्राई करेंगे, और आगे ट्राई, ऐसे करके मैं कई डॉक्टर को दिखाई मैम। लेकिन उसके बाद फिर एक डॉक्टर के पास लास्ट में, उन्होंने बोला आपने काफी ट्रीटमेंट ले चुका है, आपको अगर इस बार मेडिसिन से नहीं हुआ तो फिर आईयूआई और आईवीएफ भी करना पड़ेगा। लेकिन अब जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, मैंने ऐसी किसी का एक्सपीरियंस भी सुना था, तो मुझे थोड़ी होप मिली कि नहीं, मेरा भी हो सकता है। मैंने अपने कोच से बात करी, उन्होंने मुझे कुछ फ्यूल ऐड करा है और कुछ लाइफ स्टाइल में करेक्शन भी करा मेरे खान पान में, जो मैंने कंसिस्टेंटली डेली फॉलो किया। और इसका जो एजुकेशन था मैम, इसके थ्रू मैंने अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट भी लाया और डेली बेसिस पे फॉलो किया। और उसके कारण विद इन 5 मंथ लगे मुझे मैम, टाइम लगा, लेकिन कंसीव हो गया मेरा नेचुरल वे से। वर्षा और मैडम ड्यूरिंग, ने बोला ना टाइम लगा। ये टाइम नहीं लगा, 2 महीने में बॉडी साफ हुई, 2 महीने में बॉडी रिकवर हुई हार्मोन के साथ, क्योंकि आपका स्किन जो बता रहा है, ये बता रहा है कि हार्मोन जबरदस्त खराब थे, पीसीओडी आपको जबरदस्त लेवल पे था। क्या लगता अगर आप इस कम्युनिटी में नहीं आते तो ये स्किन और प्रेगनेंसी का रिजल्ट कितने महीने में आ जाता आपको बाहर से? आप म्यूट हो गए शायद। हम्म। वर्षा मैम अनम्यूट करिए। मैम बाहर ट्रीटमेंट कराई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हो पाता। मुझे लगता नहीं कि मेरा कंसीव हो पाता, मैं अभी भी ट्रीटमेंट लेते ही रहती हूँ। क्योंकि हम रूट कॉज पे जा ही नहीं रहते। आपको पीसीओडी था, हार्मोन इम्बैलेंस थे, बॉडी रेडी ही नहीं था, आप कितना भी कुछ करा लो। आईवीएफ आईएफ शायद 10 बार कराने के बाद आपको एक बार मौका मिलता, पर 10 बार कराने के बाद 20 लाख खर्चा करते आप, क्योंकि हर बार 2 लाख खर्चा मिनिमम होता। करेक्ट। अगर मैं आईवीएफ या आईओ का एक हिसाब लगाऊं, 1.5-2 लाख के नीचे वन टाइम में नहीं जाता। इतने हार्मोनल पिल्स खाने पड़ते, इंजेक्शन लगाने पड़ते, है ना। मैंने कई लोगों को बहुत क्लोजली देखा हुआ है कि उनकी बॉडी में कितनी दिक्कतें आई है। कई फीमेल्स इसलिए कंसल्ट करते हैं। तो आपको समझना है कि हम ये नहीं बता रहे कि आप उस तरफ मत जाओ, पर हम ये बता रहे एक बार बॉडी को साफ तो करो। बॉडी में औजार ही नहीं है। अब आप कोई सीड, आप सीड को पेड़ बनाना चाहते हो, सीड सही क्वालिटी का नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करो, समझदार इंसान क्या करता है, सबसे पहले सीड को चेंज करता है, करेक्ट, नया सीड लेके आता है। तो आपकी बॉडी जो सीड खराब कर चुकी उसको नया बनाओ ना। 3 महीने में बॉडी, 90 दिन में क्या होता है, आपका बॉडी का हर सेल रिकवर होता है, रिजनरेट होता है। डेड सेल, वो जो पुराने सेल डेड होकर नए ब्लड काउंट बनते, नए सेल्स बनते, कितने दिन में? 90 दिन में। तो 90 दिन बॉडी को दो, पुराने सेल झड़ जाएंगे, नए सेल बनेंगे, बॉडी फ्रेश हो जाएगी, है ना, नया जीवन मिलेगा। आपकी बॉडी के हर अंग को नया जीवन मिलता है। तो हमारी कम्युनिटी आपको रीजनरेशन में भी हेल्प करेगी। आपकी बॉडी डिजनरेशन में जा रही है, हम रीजनरेशन में लेके आएंगे। एक छोटी मोटी 1 घंटे के सेशन में बहुत चीज में नहीं बोल सकते, ओवर इंफॉर्मेशन हो जाएगा। बट मेरा सिंपल कहना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको 10% ही पता चली। कम्युनिटी में पार्ट बनती है, डेली बेसिस पे आपको डोज देते देते आपकी बॉडी को, माइंड को इतना एजुकेट कर देंगे कि आप खुद बीमार कैसे नहीं पड़ो, ये आप खुद ही पता चल जाएगा। मतलब खुद के खुद डॉक्टर बन जाओगे, है ना। शुभांगी मैम से लास्ट बात करेंगे, देन मैं आपको 3 चीज बता